वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के प्रश्नावली 6.3 के सवाल हल करेंगे छठे चैप्टर के, जिसका नाम है त्रिभुज। पहला सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए पहले इसमें हमें एक आकृति दी है और इस आकृति में त्रिभुज ODC हमें समरूप दिया है त्रिभुज OBA के, और कोण BOC उसका मान हमें दिया 125 और CDO उसका मान है 70 डिग्री। तो हमने इसमें एंगल DOC, DCO और OAB का मान निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये 125 डिग्री का कोण है BOC और दूसरा DOC, ये जो कोण है जिसका मान हमने निकालना है, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल DOC प्लस BOC का मान 125 हम रख देंगे, तो DOC का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 में से 125 हम घटाएंगे तो DOC का मान रह गया 55 डिग्री। तो जो पहला कोण था DOC उसका मान हमने निकाल लिया 55 डिग्री। अब देखिए, अब हम DCO देखते हैं। DCO, अब इसमें देखिए, अब जो ये त्रिभुज है हमारा ODC, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज ODC में अब इसके तीन कोण कौन कौन से हैं, एंगल DOC प्लस एंगल DCO और प्लस एंगल CDO। इन तीनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अब इसमें देखिए DOC हमने निकाला है 55 डिग्री, DCO हमें निकालना है, नहीं पता हमें, और CDO हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो इन तीनों का मान है 180 डिग्री, तीनों का योग। तो यहाँ से हमारे पास आ गया DCO प्लस 70 और 55 जमा करेंगे तो 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास DCO का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटाने पर एंगल DCO बराबर 55 डिग्री। तो यहाँ से DCO का मान आ गया 55 डिग्री। तो DOC भी 55 है और DCO भी 55 डिग्री है। अब एक और कोण रह गया OAB, इसका मान अब हमने निकालना है। तो इसमें देखिए, अब OAB हमारा आकृति में ये वाला कोण OAB है। अब OAB कोण DCO के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमें ODC और जो दूसरा OBA है वो हमें समरूप दिए हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल OAB बराबर एंगल DCO। ब्रैकेट में हम इसका कारण क्या देंगे कि ये दोनों संगत कोण हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो यहाँ से OAB का मान कितना आ गया, DCO का मान कितना निकाला हमने 55, तो OAB का मान भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो तीनों कोणों का मान कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये दूसरा सवाल समाप्त होता है। अब आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल में
हमें दिया है एक समलंब है ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के। तो हम पहले इसकी आकृति बनाएंगे। तो हमने एक समलंब बना लिया ABCD, और इसके दो विकर्ण हैं AC और दूसरा BD, जो कि O पर, ये थोड़ा सा सीधा रेखा होनी चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। तो अब हमें देखिए OA भुजा इस त्रिभुज में है ऊपर वाले में, और OC इसी प्रकार OB OD। तो OA और OB तो ऊपर वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं, और OC OD नीचे वाले इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप देखते हैं कि समरूप हैं कि नहीं हैं। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या नाम लेंगे हम, BOA, और त्रिभुज DOC में। अब देखिए पहले हम इस कोण का नाम 1 रख देते हैं और इसका 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये कोण कौन से हैं, AB DC के समांतर हैं। तो ये दोनों कोण कौन से हुए, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 1 आ गया बराबर एंगल 2 के। इसी प्रकार इस कोण को हमने मान लिया 3 और इसे 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। दोबारा से ये भी कौन से कोण हैं, एकांतर अंतः कोण। और तीसरा कोण ये हो गया हमारा, मान लीजिए 5, और ये हो गया 6। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6। और ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो कि वो भी बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब इसमें दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास AAA कसौटी द्वारा त्रिभुज BOA समरूप आ गया त्रिभुज DOC के। तो यहाँ से अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समान अनुपात की होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया OA बटा OC। पहले त्रिभुज की भुजा OA और दूसरे की संगत भुजा OC बराबर OB बटा, पहले त्रिभुज की भुजा OB किसके बराबर, किसके अनुपात में होगी, OD के। तो OA बटा OC बराबर OB बटा OD, यही हमने सिद्ध करना था। तो ये हमारा तीसरा सवाल था। इसी के साथ ये तीसरा सवाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।